राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कोई ब्लॉग नहीं, कोई कुछ नहीं। आजकल हो क्या रहा है ना, जैसे जैसे फेस्टिवल बढ़ते जा रहा है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी क्लीनिंग मेरी बची हुई है एंड अभी पर्दे वर्दे मैंने साफ़ कर लिए हैं। घर की क्लीनिंग नहीं हुई है। मेरे पास 2 दिन का टास्क है, कल और परसों का है। कल कितनी तारीख है? 13। आज 13, कल 14। कल ही का दिन है, परसों नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। तो सब भगवान की अगर माता दुर्गा की कृपा रहेगी तो नवरात्रि इस बार रखेंगे। क्योंकि वैसे ना मुझे हाथ की दवाइयाँ बहुत खानी पड़ रही हैं, हार्ड दवाइयाँ, उनसे नींद आ जाती है। तो देखते हैं अगर उनका कृपा रहेगी, अगर वो संदेशा देंगी तो कर सकते हैं। तो आज की हम बात करेंगे, जैसे कि पता है करवा चौथ कार्तिक माह की चतुर्थी को, यानी कि जो असौज माघ पूस इस तरह की जो कार्तिक का महीना आता है उसकी 4 पैठ को है ना। जैसे 15 तारीख से अगर महीना लग जाता है तो उसके बाद कार्तिक की जो चौथ आएगी उसकी 4 पैठ को, 4 तारीख नहीं 4 पैठ को प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे होते हैं नौरता के। तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें है 30 तारीख से शाम की समय से लग जा रही है आपकी कट का जो चौथ की जो वो मानी जाती है व्रत का, वो उस समय से लग जा रहा है। वो है दूसरे दिन 1 तारीख तक शाम के 9 बजे तक, ठीक है ना। तो आपको व्रत किस दिन रखना है वो मैं बता रही हूँ। थोड़ा अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आपको व्रत रखना है 1 तारीख को, और दिन क्या नहीं करना है, क्या क्या मेन बातें होती वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट में हम बहुत जल्दी बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं। तो बहनों, उस तरह की गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो करते क्या है, फर्स्ट बात 16 श्रृंगार आता है, बायना आता है, और साज सजावट गहने, जितने आपके पास गहने हैं श्रृंगार है, जिसका जो कल्चर होगा मायके का भी है ससुराल का, वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एंड दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि हमसे इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाता। पहली बात, गर्भवती स्त्री तो नहीं रख सकती है ना। तो वो लोग क्या करेंगी, क्योंकि उनकी पहली है तो वो 4 बजे जैसे शाम को पूजा होती है तो उस समय वो चाय पानी पी सकती है, रेस्ट ले सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जो भी जो भी करवा चौथ का दिन भर का निर्जल उपवास नहीं रख सकता, उस दिन क्या करेंगे, रात के 3 बजे या 12 बजे से, जैसे हमारी अगली मॉर्निंग शुरू हो जाती है ना, तो 12 बजे आप क्या करेंगे, 2-3 नारियल के जो ले आएंगे, नारियल पानी पी लेंगे। नारियल पानी ऐसी चीज़ है जिसमें हमको कभी भूख नहीं लगती है। मैं तो नहीं पीती वैसे, लेकिन इस बार मैं भी ट्राई करूँगी और आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। क्योंकि ना जैसे जैसे सुबह से हम बहुत एक्साइटमेंट रहते हैं, लेकिन जब 4 बजे पूजा का टाइम आता है तो हमारा क्या होता है, बीपी लो, ये हाई बीपी और ये चक्कर आना, सिर दर्द आना। क्योंकि आदमी खाने के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है ना। तो नॉर्मल सी बात है। वीडियो पसंद आएगा शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आदमी खाने के बिना तो रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रहेगा। तो उसमें क्या करेंगे, आपके रात के 12 बजे जो आपका बायना आता है, जो भी मीठा आप खाते हैं, जो सास आपकी मायके जो स्वर्गीय आती है, जो मीठा आता है, जो सास बहुत ऐसा होता है कि नहीं जा सकती, दूर है बहनें, तो उनकी सास ही मीठा बना देती है। सरगी भी मीठे में कुछ भी चल जाता है, ठीक है ना। आप कुछ भी मीठा खा सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, आप पानी भी पियेंगे, लेकिन लास्ट में आप क्या करेंगे, नारियल पानी ज़रूर पीजिएगा। नारियल पानी एक ऐसा तत्व है जिससे हमारी भूख मिट सकती है, हमें कमज़ोरी होने से बचाएगा, हमारे पानी की कमी से भी हमें बचाता है। ये वाला मैंने किसी में देखा था, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं किया। इस बार मैं भी ट्राई करूँगी। क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा होता है कि शाम को 4 जैसे बज जाते, पूजा करी तो मेरा सिर दर्द, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इतना हो जाता है कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती, फिर मम्मी को करना पड़ता है। हालांकि धीरे धीरे हम लगे रहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक ऐसा होता है कि खाने के भोजन के बिना आदमी रह सकता है, पानी के बिना नहीं रह सकता। पहला हो गया आपको 12 बजे के, लोग 3 बजे कहते हैं, लेकिन हमारी जो अगले दिन की जो मॉर्निंग होती है ना, रात के 12 बजे से लग जाती है। लोग 4 बजे से मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 12 बजे से लग जाती है। जैसे भी हम न्यू ईयर आता है तो क्या करते हैं, 12 बजे से हमारी न्यू मॉर्निंग लग जाती है ना। तो हैप्पी न्यू ईयर रात के 12 बजे विश करते हैं, बर्थडे हम 12 बजे विश करते हैं। तो करवा चौथ में क्यों उल्टा क्यों नहीं हम बना रखा है पता नहीं, सॉरी बहनों ने, कि वो उल्टा कर देते हैं कि 3 बजे 4 बजे से बस। ऐसा नहीं है, 12 बजे से ही नियम लागू कीजिएगा। उस दिन नारियल पानी पीजिएगा, जितना साज श्रृंगार होगा सब कीजिएगा। और दूसरी बात, जब हम कोम कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे हमें कोम करनी है। जो भी सुहागन की जो भी आती है, जैसे वट सावित्री आता है और करवा चौथ का व्रत आता है, अक्षय और 1-2 और आती है रक्षाबंधन के छठे के दिन।
बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, और आता है 1-2 और आता है निर्जल उपवास आते हैं। तो उस दिन क्या करते हैं हम, धीरे 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 हमें कंघी लगानी होती है। हमारे बालों को टूटना नहीं है, ये नहीं कि हम फटाफट से लगा रहे और जितने भी हमारी गांठ पड़ रही हम उलझा देंगे, नहीं। इसीलिए पहले से हम कहते हैं साज श्रृंगार के साथ बालों में मेहंदी का भी यूज कीजिएगा, ठीक है बहनों। तो मेहंदी भी हमारी प्रथम है, सेकंड में आ गई पहला नारियल पानी, फिर हमारी दूसरी बार में हम मेहंदी करेंगे, कोम करेंगे। कोम हमें इस तरह से करनी है कि हमारे बाल नहीं टूटने हैं, ठीक है, क्योंकि साज श्रृंगार हमारी बहनों का, हमारा लेडीज़ों का प्रथम बालों का भी वो होता है, बालों से भी हमारी बहुत सुंदरता निखरती है। तो व्रत के दिन, और चौथा जो मेन महत्वपूर्ण है कि इस दिन आप काले रंग का उपयोग नहीं करेंगे, काली साड़ी नहीं पहनेंगे, काला ब्लाउज नहीं पहनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप वट सावित्री व्रत में करते हैं। आप ग्रीन पहन लीजिए, रेड पहन लीजिए, येलो पहन लीजिए, बाकी सब अक्षम है, लेकिन आप काला मत पहनीजिएगा, काले रंग को अशुभ माना जाता है। आपने मेरी पहले की वट सावित्री की व्रत नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, देखना, मैंने इसमें पूरी विधि विधान से दिखा रखा है। मैंने काले चीज़ का कोई भी उठा लिया कि मंगलसूत्र होता है, लेकिन इसमें दाने होते हैं, काले रंग का धागा नहीं होता, ये दाने माना जाता है ना। आप लोग बहुत करेंगे, काजल भी काला होता है, ठीक है, लेकिन काले वस्त्र नहीं पहनेंगे, काली मतलब अपनी चीज़ों में वो नहीं करेंगे जो हम पहले से पहन के आ रहे। और लास्ट की चीज़ जो है, जो हमारे मेन नियम है कि हमारी बिछियाँ बदल जाती हैं साल भर में। जब करवा चौथ आता है तो हमारी जो पैरों की बिछिया होती है ना, अंकित कहते हैं जिसको, पायल बिछिया, तो वो हमारी साल भर में बदल जाती हैं। व्रत से ही शुरू होता है और व्रत में ही वो हो जाता है, क्योंकि हम पिछले साल मैंने करवा चौथ में 2022 में मैंने बदली थी, फिर उसके बाद से मैंने नहीं बदली, अब 2023 में फिर बदलूँगी। जहाँ तो को सबको अपना बैर ना दें, सरगी तो खैर आदमियों को ना दें, क्योंकि वो तो रात 3 बजे उठ ही नहीं सकते। बहुत सारे आदमी भी व्रत लेते हैं जो नई नवेली दुल्हन का होता है। एंड जो वो हो गया, आप करना क्या है, आपको 4 बजे पूजा कर लेनी है। जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं वो 4 बजे पूजा करके पानी पी सकती हैं। हालांकि वो नारियल पानी हर बार में ले सकते हैं, उनके लिए छूट होता है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे को भी बताया गया था कि आप घड़ी कुछ कर सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया है, मेरे अंदर क्षमता थी उस टाइम में कि आप लोग पानी चाय कुछ भी उस समय, क्योंकि 4 बजे जब कथा हमारी सुनी जाती है, कथा जब हम कह लेते हैं ना, तो उसके बाद से होता क्या है कि हम एक बीच में वो ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं और बीमार, शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, और जिनको जो बीमारी हो ना, उन बहनों के लिए कहेंगे वो लोग ना ले तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ना ये बहुत हार्ड व्रत होता है। इन लोगों को क्षमता भी चाहिए सहने के लिए और बहुत सी नाजुक वो भी चाहिए, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको। और हाँ, अब जब भी आप बायने में क्या क्या दे सकते हैं, शीशा दें, कंघी दे, बिछिया दें, नेल पेंट दे, और पायल दे, साड़ी दे, साड़ी नहीं हो रही है तो एक रुमाल ज़रूर दें। रुमाल का वो महत्व होता है कपड़ों का, और जोड़े में ही देना चाहिए, सिंगल में नहीं देना चाहिए। अगर एक अपने लिए ले रहे हैं तो एक आप दूसरे के लिए, मम्मी है या सास है उनके लिए लेंगे। मैं अपने लिए लेती हूँ तो मम्मी के लिए भी आता है। जो मेरी मतलब जो चीज़ें मेरे लिए आएंगी, जितनी श्रृंगार की मेरी चीज़ें आती है उतनी मम्मी के लिए आती, ठीक है। और ऐसा होगा कि आप डबल में ही देंगे, सिंगल में 3 को नहीं देंगे, 6 को नहीं देंगे, 8 आदमी को नहीं देंगे। आप एक आदमी को दे सकते हैं, 2 आदमी को दे सकते हैं। हालांकि मैं तो एक ही को देती हूँ ज़्यादातर। और वट सावित्री का मैं 2-3 लोगों को बांट देती हूँ, 2 हाँ, डबल में बांट देती हूँ। वैसे मैं एक सिंगल में ही देती हूँ, मम्मी को ही देती हूँ, क्योंकि करवा चौथ का मैंने ज़्यादा नहीं दिया है। सफ़ेद वस्त्र नहीं लेंगे, हल्दी का उसमें वो लगा लेंगे। और एक सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सबसे बहनों ना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको सुबह से ही आपको वो ले लेना है, संकल्प ले लेना है गौरी मैया का, गणेश जी का और शंकर जी का। ये व्रत इन चीज़ों का होता है ना, ये उसके लिए होता है। बहुत लोगों, काफ़ी लोग मजाक बनाते हैं, तो इन चीज़ों का, दूसरों की संस्कृति का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहाँ तक होगा ना, हमेशा मतलब ये होता है कि माँ भवानी सबकी होती है, शंकर भगवान सबके होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये कुछ लोग जिनके यहाँ नहीं लेगी इनके यहाँ तो चला, इनके यहाँ चला, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कभी आपके भी ओपा लाएंगे, आपकी भी पीढ़ी लेंगी, तो उस समय हमको क्या होता है, शर्मिंदा होती है। ऐसा कि भगवान भी गुस्सा हो जाते हैं। तो आप गणेश जी की प्रतिमा ज़रूर रखेंगे, ठीक है। सुबह स्नान नहा धोकर मंदिर साफ करके, अपने मंदिर वहाँ पे गंगा जल छिड़ककर और अच्छे से कुमकुम करके, प्रतिमा करके, तो वहाँ पे गणेश जी का प्रतिमा जरूर। आपने सबसे पहले सुना होगा, पुरानी कहावत है, शुभ काम जब भी होते हैं, सब काम से पहले लो गणेश जी का नाम, श्री जय गणेश देवा कहते हैं ना, तो वही है, यहाँ पे भी वही है।
सेम वट सावित्री व्रत का है। जैसे वट सावित्री व्रत में सवेरे हम कथा कर लेते हैं, लेकिन इसमें शाम को होती है। और इसमें होता क्या है, उसमें भी हम दूबा और वो सब चीज़ें रखते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। चाँद को अर्घ्य देख के अपना व्रत तोड़िएगा, निर्जल उपवास कीजिएगा। हाँ, एक बात और, सबसे मेन बात बताऊँ, सब लोग चाँद को देख के हस्बैंड की पूजा करते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं, है ना। तो यह होता है, हस्बैंड को पहले मीठा खिलाइएगा, उसके बाद आप लोग पानी, उनका जूठा मीठा, हस्बैंड आपको भी वही जूठा मीठा खिलाएंगे। फिर उसके बाद से बर्फ़ी या कुछ इस तरह खिला दे। खाली पेट पानी मत पीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा उपवास होता है, निर्जल उपवास होता है। बहुत सारी स्त्रियों को हो जाती है ब्लड प्रेशर, घबराना, इन चीज़ों की। और क्या होता है, एक साथ पानी पी लेते हैं तो वो क्या होता है कि उनको चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं आपने कैसे किया, तो मैं वो उसी हिसाब से बता रही हूँ ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों, भाइयों, भाभीयों, माताओं में, और जितनी भी नई नई नवेली दुल्हन है उनको ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। आपको क्या करना है कि मीठा पानी पीने से पहले आपको हस्बैंड को, अगर आप कुछ भी मिठाई खिलाती हैं, मिष्ठान खिलाती हैं, तो वो जूठा आपको हस्बैंड खिलाएंगे, उसके बाद पानी पीएंगे। डायरेक्ट आप गट पानी मत पी लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा व्रत होता है कि इसमें बेहोशी भी ज़्यादा होती है और नींदरा भी ज़्यादा आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो मेन लास्ट का जो वो आता है, उसमें क्या करना है आपको, कि जब हमारा जब व्रत पूरा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा श्रृंगार उतार के रख देते हैं। तो क्या करेंगे, एकदम से हम श्रृंगार कुछ भी नहीं उतारते, ना नया वस्तु उतारते, ना कुछ, धीरे 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 धीरे। और हाँ, चूड़ियाँ बिल्कुल भी ना उतारिएगा। कुछ मेन महत्व है, चूड़ियाँ, बिछियाँ, पायल, ये चीज़ें अगले दिन, हो सके अगले दिन या एक हफ्ते बाद उतारिएगा, तब भी उससे भी काफ़ी बरकत होती है। और माँ गौरी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। वट सावित्री व्रत की तरह, वट सावित्री व्रत में तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप बाहर जा सकते हैं, मतलब करवा चौथ में भी बाहर की जो स्त्रियाँ होती है, 7 का 12 का इस तरह का समूह बना के कथा कहती हैं, बूढ़ी माताएं होती है। लेकिन गाँव में इसका ज़्यादा नहीं माना जाता, क्योंकि अभी ना ये शहरों का ही प्रचलन है, गाँव का नहीं है। मैं भी यहाँ जब स्टार्टिंग में आई थी ना, शादी करके मायके में आई थी, कोई नहीं रहता था, मैं सिंगल ही हूँ अभी तक, जहाँ तक मैं सिंगल ही चल रही हूँ। अब नई नई बहुएँ आई हैं, पता नहीं लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि एक वो सीनियर सिटीजन वृद्ध माता वो कथा सुनाती है, लेकिन यहाँ कोई जानता नहीं है। तो आप लोग कथा कहिएगा, सुनिएगा, आंचल में अपने दाने पिरो कर रख लीजिएगा, जब चांद आएगा उनको अर्घ देते समय यूज कीजिएगा, ठीक है। और मेन बात यह है कि आप श्रृंगार की कोई भी चीज़ें एकदम से नहीं उतारेंगे, धीरे 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 उतारेंगे, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता है। और एकदम से ना उनको समेट के रखना होता है अलमारी में, कि हमारा घर व्यस्त हो रहा है, हम एकदम से समेट के रखते हैं उसको। हम 12 घंटे 24 घंटे बाद समेट के रखते हैं कुछ भी, जैसे हमारे कोई भी पूजा के कपड़े हो गए या कुछ हो गए, तो एकदम उसको समेटा नहीं जाता। तो ये थी बहनों मेरी आज की वट सावित्री करवा चौथ की कुछ महत्वपूर्ण नियम जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आते सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपको कुछ और भी नॉलेज चाहिए होगी तो कमेंट करके बताइएगा। और भगवान माँ गौरी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, करवा मैया सबका उद्धार करें। और तो सब लोग अपना व्रत ज़रूर वो कीजिएगा, नियम के साथ, कायदे के साथ। हर एक व्रत का अलग नियम होता है, हर एक व्रत का अलग वो होता है, और किसी भी संस्कृति का मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।